बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरानगी की बात उस वक्त होती है जब कुछ इस तरह की ख़बरें भारतीय चैनल्स पर नशर की जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक तरफ भारत अपने आप को सुपर पावर भी जाहिर करता है, अपने जो फ़ौजी हैं उनको सूरमाओं के तौर पर भी पेश करता है, तो दूसरी तरफ बुज़दिली का आलम यह है कि छोटी छोटी चीज़ों से खाइफ हो जाते हैं। कभी गुब्बारा देखते हैं तो उससे खौफज़दा होकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। कभी भारत की मीडिया की तरफ से ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये जो गर्म हवाएं आ रही हैं ये भी पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, इस वजह से भारत के अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाल ही में 2 दिन पहले आपने एक ख़बर यकीनन इंडियन मीडिया पर देखी होगी और जिसे सोशल मीडिया पर भी खासा मजाक बनाया गया उनकी इस हरकत को पाकिस्तानियों की तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से। खबर क्या थी? खबर ये थी कि एक कबूतर उन्होंने पकड़ा है और उस कबूतर को लेकर उनकी जानिब से इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा था कि ये कबूतर पाकिस्तान की तरफ से आया है और पाकिस्तान इस कबूतर के ज़रिए अपने जो एजेंट वहाँ पर मौजूद हैं उनको कुछ कोड जो है वो पहुँचा रहा है और जासूसी के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और नीचे वो कबूतर को जब दिखा रहे थे भारतीय मीडिया के जो रिपोर्टर्स थे और जो एंकर्स थे, जिस अंदाज से वो बड़ा मज़क्का खेज़ है और बता ये रहे थे कि उसके पाँव के नीचे एक कड़ा है और उस कड़े में कुछ पासवर्ड दर्ज है। तो ये बेसिकली उनकी ख़बर की बेस थी जिस बुनियाद पर वो इसको कबूतर को जासूस बता रहे थे। कितनी मज़क्का खेज़ ये ख़बर है ये ज़रा आप सुने और उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी असल हक़ाइक़ हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस कबूतर का मालिक कौन है, वो कौन सा रिपोर्टर है जो असल इन कबूतर के मालिक तक पहुंचा और असल कहानी है क्या, ये इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। पहले ज़रा ये आप खबर सुने कि वो खबर में क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जहां पर एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है, जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस कबूतर के जरिए। यह बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से संदिग्ध जासूस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ में पकड़ा गया है और पिंजरे में बंद कर दिया गया है। कैसे जासूसी की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था ये खुलकर के सामने आया है। पाकिस्तान जो कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है और अब देखिए जासूसी की कोशिश हो रही है। और जो कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं, इस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ से पकड़ा गया है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जासूसी कराने के लिए इस कबूतर को भेजा गया था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि कबूतर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया है और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। गुरसिमरन हमारे साथ फोन लाइन पर, सीधे उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, क्या जानकारी मिल रही है? कहा जा रहा है कि इसके पैर में कुछ कोड नंबर लिखे हुए थे, अंगूठी इसके पैर में डली हुई थी, बहुत सारी ऐसी जानकारी आ रही है अलग अलग। जी, बता दें कि सुरक्षा बलों को सुबह के करीब जो है लोकल से ही सूचना मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हीरानगर बॉर्डर पर ये कबूतर मिला है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया और इसके पैर से एक छल्ला मिला है जिसपे कि कोई नंबर लिखा हुआ है। अब सुरक्षा बलों ने इस कबूतर को भी अपने हिरासत में रखा है और उस छल्ले पे जांच की जा रही है। जो ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसको भी इसकी इत्तला दे दी गई है और सभी एंगल से तराशा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐसी हरकतें जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई हो। पहले भी कई कबूतर जिनमें कि पाकिस्तान के झंडे या नंबर लिखे हुए थे वो आते थे और अब भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह के इसे हल्के में नहीं लेना चाहती और हर एक तरह से जांच की जा रही है कि क्या इसका इस्तेमाल किसी तरह की जासूसी के लिए किया जा रहा था या किस लिए। जी बिल्कुल गुरसिमरन, ये माने कि दरअसल एक और तरीका निकाला है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने, कि कैसे कश्मीर में वो आतंकी जिनकी घुसपैठ कराई गई है कबूतर के जरिए संदेश भेजा जाए। यानी कोई एक बड़ी साजिश की कोशिश चल रही है। इसको देखते हुए तो यही लगता है। जी दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह भारतीय मीडिया एक कबूतर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये कबूतर पाकिस्तान ने भेजा है और इसको भेजने का मकसद भारत के अंदर जासूसी है और वो कड़ा ख़ास तौर पर दिखा रहे हैं जिसमें नंबर दर्ज है। लेकिन अफसोस होता है इन एंकर्स पर, इन मीडिया के रिपोर्टर्स पर जो
जो इस तरह की बेबुनियाद किस्म की ख़बरों को अपने टीवी पर चलाते हैं। और हैरानगी की बात है कि टीवी चैनल भी ये ख़बरें नशर करते हैं। और उससे भी हैरानगी की बात यह है कि उस पर इंडियन हुकूमत, इंडियन इदारे खामोश रहते हैं और यूं भारतीय मीडिया पर चलने वाली ख़बरें भारत का जो है वो तमस्खर पूरी दुनिया में उड़ा रहे हैं। असल ख़बर क्या थी, किस तरह ये ख़बर नशर हुई और असल इसके पीछे कहानी क्या है, कबूतर कहाँ से आया, कबूतर का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है नहीं है, पाकिस्तान के किस इलाके से है, क्या कहानी है, ये कहानी हम जानेंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर इश्तियाक रुबानी से। 24 न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, हमारे बड़े ही प्यारे मोहतरम मोहब्बत वाले दोस्त हैं। इश्तियाक रुबानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे साहब बहुत शुक्रिया सर आपका लाइन में जी। रुबानी साहब, मुझे ये बताएं कि ये क्या कहानी है, कैसे आपको ख्याल आया कि ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि असल कहानी क्या है और कबूतर कहाँ से उड़ा, कहाँ पहुँचा, क्या कहानी है ये गुज़श्ता 2-3 रोज से, जब से ईद वाले दिन से ना इंडिया एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा है और जिसकी 2-3 दिन मुसलसल हमारे कानों में ये बात गश्त आई कि इंडिया पाकिस्तान पर कोई भी वक्त, कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होता जब वो इल्जाम तराशी की कोशिश में न रहता हो। इस मरतबा भी पाकिस्तान पर उन्होंने इल्जाम तराशी करते हुए इस बात को, एक कबूतर को लेकर उन्होंने पाकिस्तान पर एक इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया। आज से 3 साल पहले वो मुझे याद है कि मैंने एक किसी तरह के कबूतर की खबर जब सुनी तो उसकी खोज निकाली तो मुझे ये इल्म हुआ कि वो कबूतर भी पाकिस्तान के जिस कबूतर बाज का था। इस मरतबा भी कुछ इस तरह की स्टोरी सामने आई है और यही हुआ कि भारत की तरफ से जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो हक़ाइक़ तो इश्तियाक साहब वो ये है कि हमने इस मामले जब खोज निकाला तो ये शकगर के एक सरहदी गांव का एक नौजवान है जो कबूतरों का बड़ा शौकीन है। तो उसको हम तलाश करते करते जब मैं उसके घर पहुंचा, उससे सारी बात हुई, तफसीलन उसने मुझे जो बताया, जो हमने अपने हक़ाइक़ से इस बात को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए कोशिश की और अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये हम इंडिया को बता देना चाहते हैं कि आपका जो प्रोपेगेंडा है बेबुनियाद है। इसी सिलसिले में ईद के रोज उसने जब कबूतर अपने जंगले से बाहर निकालने तो उन्हें उड़ाया फजा में, तो उनके जो पाँव पे ना एक वो रिंग डाली हुई थी जिसपे उसने अपना नंबर भी लिखा हुआ, जिसे भारत जसूसी का नाम दे रहा है कि वो दूसरे। ये शकगर का नवाही गाँव है, वहाँ का नौजवान हबीबुल्लाह, जिसने अपने ही कबूतर को बाकी दीगर कबूतरों के साथ हवा में छोड़ा। जब वो फजा में गए हैं तो उस दौरान वो कबूतर पटक गया और सरहद पार कर गया। रुबानी साहब, ये बताइएगा कि वो जो उसके पाँव के नीचे कड़ा है उस पे जो नंबर दर्ज है वो इसके बाकी कबूतरों के पाँव के ऊपर भी वही नंबर दर्ज है जो भारतीय मीडिया दिखा रहा है? जी बिल्कुल, उसमें जो कबूतर उसके पास होते मौजूद भी हैं, वो कबूतरों के तमाम जो उनकी लेग है वो उनकी पर डाला हुआ है, उस पर उसका वाज़ेह तौर पर नंबर लिखा हुआ है जिस पर 39099569, ये पूरा नंबर उसका उसके ऊपर आता है। आप अभी भी कॉल करेंगे तो उसका नंबर वही चल रहा होगा, वो बताएगा मेरा नंबर है, मेरी बात है। हर तरह वो किसी किस्म का इस बात पे शुबा नहीं है कि उसका नंबर नहीं है। वो उसी कबूतर के जो छल्ले में उसने एक नंबर लिख के उनके पाँव पर लटकाया होता है कि पूरी दुनिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी कबूतरों की एक दूसरे के साथ उड़ान की शर्त लगती है तो उस दौरान वो कबूतर किसी के पास भटक के पहुंच भी जाए तो वो उसे नंबर से कॉल करके तो उसको वापस लौटा देंगे। नंबर लिखने का बेसिक मकसद यही होता है कि किसी तरह अगर ये कबूतरों की जो इनके दरमियान जो मुकाबले होते हैं उन मुकाबलों के दौरान अगर कबूतर भटक जाए तो उस कबूतर को असल मालिक तक पहुंचाने के लिए जो है वो नंबर मददगार होता है। यही सूरत हाल है। एहतजाज भी किया गया है कबूतर के मालिक और उसके अजीज़ो अकारब की तरफ से। एक तरफ पाकिस्तानी भारत की तरफ से आया गया,
अभिनंदन पायलट जो पाकिस्तान में तबाही मचाने की नीयत से आ रहा था उसे चाय पिलाकर वापस भिजवा दिया। दूसरी तरफ भारत इस बेजुबान को पकड़कर और उस पर इल्ज़ाम जासूसी का लगा रहा है, जबकि उसका जासूसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। रुबानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त निकाला और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतनी अहम खबर जो आपने इसको सॉर्ट आउट किया, इसका पोस्टमार्टम किया और भारतीय चेहरा जो है वो दुनिया के सामने लेकर आए। दोस्तों, ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया भारत की तरफ से है, लेकिन भारतीय रवैये पर बात करने से पहले आप ज़रा ये सुने कि कबूतर का जो मालिक है वो क्या कह रहा है और उसके क्या जज्बात हैं, और ये जो नंबर जिसे पासवर्ड ज़ाहिर किया जा रहा है, क्या ये पासवर्ड है या इसका अपना मोबाइल नंबर है। ज़रा सुनिएगा। शकरगढ़ के करीब मेरा गांव है जिसका नाम बग्गा शरीफ है। ईद के दिन मैंने कबूतर डाए ने, उसकी वीडियो मुझे मेरे पास है, लिहाजा जो कबूतर सरहद तो पार चला गया उहदे नाल मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं उन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके नाल पालिया है। लिहाजा इंडिया मीडिया जड़ी है ना वो इस कबूतर को माफ़ी मंगे और पाकिस्तान अवाम को माफ़ी मंगे, मेरा कबूतर वापस किया जाए, क्योंकि कबूतरां दी सरहद कोई नहीं है। जानवर एक मासूम परिंदे ने, इन्हां दी सरहद कोई नहीं है। कि इंडिया मीडिया जो प्रोपोगंडा कर रहा ना कि इस जो छल्ला पाया मैं कबूतर दे, इनू कह रही है कि ये पता नहीं की कोड है, लेकिन ये मेरा मोबाइल नंबर है। सारे कबूतरां दे मैं पाया, एक दे नहीं पाया, सारे दे पाया। और ये इस वास्ते पाया कि पाकिस्तान दे विच किते भी चल जाए वो फोन करे तो वापस मैं लिया सकना, तो लिहाजा हुंदा भी इंज ही है। और ये अगे मीडिया अगे इंडिया मीडिया अगे गुजारिश है कि मेरा कबूतर जरा वापस किया जाए और अपनी आवाम को माफ़ी मंगे और मेरे कबूतर को माफ़ी। जी दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह इस नौजवान का जो कबूतर है किस तरह भारत के इलाके में गया और भारतीय मीडिया की तरफ से किस तरह का ये प्रोपोगंडा किया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। आज ये बहुत बड़ी चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, भारतीय ख़बर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि असल में कबूतर के नीचे, पाँव के नीचे जो कड़ा है, जो छल्ला है, उस छल्ले का मकसद क्या है, उसके ऊपर दर्ज नंबर का मकसद क्या है, वो आपको हमने बता दिया। यहीं से आपको पता चलता है कि भारतीय मीडिया की और भारत की जो हवास बाख्ता होने की वजूहात हैं वो क्या हैं कि इतना खौफ उनके दिमागों के ऊपर तारी है पाकिस्तानियों का, और जिसका अंदाज़ा इन ख़बरों से हम लगा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये भारतीय रवैया मनफी है, इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, पाकिस्तान के मीडिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए, और भारत के इस जो फजूल किस्म के मीडिया के ऊपर प्रोपोगंडे को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।